जय हिंद साथियों हमारे राजस्थान के त्यौहार चल रहे थे, जिसमें से हमने सावन महीने के और भादो महीने के त्योहारों को पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हमसे आगे 2 महीनों के, एक पढ़ेंगे हम आश्विन के और फिर पढ़ेंगे कार्तिक माह के। इनमें बहुत त्यौहार रहते हैं, सावन से चलकर कार्तिक तक काफ़ी त्यौहार रहते हैं, उन सबको आज हम पढ़ेंगे। 4 महीने के त्यौहार आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के त्यौहार। तो देखिए, अब लेंगे हम आश्विन माह के त्यौहार। अब लास्ट में इसमें देखिए, अब जो आश्विन माह का जो त्यौहार है, इसमें जो कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, कृष्ण पक्ष से महाप्रारंभ होता है। तो जो कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, तो इस पूरे पक्ष में क्या होता है, श्राद्ध का पक्ष कहलाता है, ये श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इसमें पूरे पक्ष में श्राद्ध चलते हैं और श्राद्ध में किसी भी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। और मैं श्राद्ध जो मैंने आपको बताया था कि भादो माह की जो पूर्णिमा होती है, यानी कि भादो के शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है, उस पूर्णिमा से, उस दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं और ये चलते हैं अगले माह की अमावस्या तक। अगला माह कौन सा आ जाता है, भादो के बाद अगला माह आता है आश्विन, तो आश्विन की अमावस्या तक चलते हैं। तो इस प्रकार से 15 तिथि तो आश्विन माह की और 1 तिथि ली जाती है भादो माह की, भादो की पूर्णिमा। तो कुल 16 दिन तक चलते हैं श्राद्ध। कितने दिन तक चलते हैं श्राद्ध? 16 दिन तक श्राद्ध चलते हैं। और इस 16 दिन का जो समय होता है, ये वाला जो पक्ष होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि 16 दिन के श्राद्ध होते हैं और श्राद्ध का जो पक्ष होता है भादो की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर चलता है आश्विन की अमावस्या तक, 16 दिन की श्राद्ध हो जाते हैं। फिर अब बात कर लें आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की। अब आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिएगा आप, इसमें आपको मूल रूप से क्या याद रखना है, मूल रूप से याद रखना है दशहरा। क्या याद रखना है आपको? दशहरा। अब आपको मैंने पहले एक वीडियो में बताया था दशहरे के बारे में, अलग से कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाया था मैंने आपको, कोटा दशहरे का वीडियो भी उसमें बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो दशहरा जो होता है, इसे क्या बोलते हैं, विजयदशमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजयदशमी बोलते हैं, क्योंकि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयदशमी बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द आता है आश्विन, आश्विन जो शब्द आता है, मैंने आपको उसमें बताया था कि आश्विन जो शब्द है, आश्विन में विन शब्द आता है। विन कौन सा शब्द आता है दोस्तों? विन। अब जो विन जो शब्द है, विन शब्द का अर्थ होता है विजय, विजय प्राप्त करना, ये विजय। तो विजय, तो यहाँ पर विजय शब्द है, यहाँ पर विन है, और विन किस में आ रहा है? आश्विन में आ रहा है। तो विजयदशमी किस में आएगी? आश्विन माह में आएगी। विजय किस में आएगा? आश्विन में आएगा। विजय से विन हो गया, विन किस में आता है? आश्विन में आता है। आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि विजयदशमी किस में आती है? आश्विन माह में आती है। अब जब हमें ये याद हो गया कि दशहरा आश्विन माह में आता है, तो फिर हमारे लिए इसके आगे पीछे के त्यौहार याद करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि दशहरे से पहले नवरात्र आते हैं, जिन्हें हम शारदीय नवरात्रे बोलते हैं, आश्विन माह के नवरात्रे बोलते हैं। और नवरात्रे हमेशा शुक्ल पक्ष में ही आएंगे, कोई से भी नवरात्रे होंगे वो हमेशा शुक्ल पक्ष में आएंगे। चैत्र के नवरात्रे भी शुक्ल पक्ष में आते हैं और आश्विन के नवरात्रे भी शुक्ल पक्ष में आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। तो अब इसमें क्या आगे, जब हमें पता चल गया कि दशहरा आ रहा है, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को आ रहा है दशहरा, तो फिर ये कब आएगा? इसके पहले जो नवरात्र आएंगे वो इसी पक्ष में आएंगे। इसके पहले नवरात्र आते हैं तो इसी पक्ष में आएंगे, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आएंगे। और उस दशहरे के बाद में जब पूर्णिमा आ रही है, ये पूर्णिमा आ रही है, तो ये पूर्णिमा भी कब आएगी? शुक्ल पक्ष में ही आएगी। शुक्ल पक्ष में आएगी, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आएगी। किस में आएगी? आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शुक्ल पक्ष में आएगी पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा कहलाती है शरद पूर्णिमा। क्या कहलाती है? शरद पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। अब पूर्णिमा में क्या होता है दोस्तों, मूल रूप से क्या मानते हैं इसको, कि इसमें एक खीर बनाई जाती है और खीर का भोजन, उसका खीर का भोग लगाया जाता है भगवान के, और अगले दिन सुबह उसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो इसमें मूल रूप से ये रहता है कि खीर को माना जाता है कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है, तो मंदिरों में खीर जो बनाई जाती है तो उसे खुले में रखा जाता है, और रात भर उसको खुले में रखने के बाद अगले दिन उसका सेवन करते हैं, उसका प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उसमें अमृत की वर्षा हुई है। अब इसके पीछे तथ्य ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरा खुद का नज़रिया है, मेरा खुद का नज़रिया ये है कि इस वक्त थोड़ा मौसम ठंडा होने लग जाता है, तो इसमें यह भी देखा जाता है कि हमने जो पदार्थ या जो चीज़ हमने रखी है वो ख़राब हुई है नहीं। जब, क्योंकि इस खीर को जब रखते हैं और सुबह तक वो ख़राब नहीं होती, तो उस वक्त वो अच्छी रहती है, और अच्छी रहती है तो इसका मतलब हो जाता है कि अभी मौसम सही हो चुका है। अब रात का बचा हुआ भोजन यदि सुबह खा भी लिया जाए तो खराब नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले गर्मी का और उमस का इस प्रकार का मौसम रहता है, तो उसमें जो भोजन सामग्री होती है वो खराब हो जाती है। पर शरद पूर्णिमा के बाद में ऐसा लगने लगता है कि हाँ, अब भोजन खराब नहीं होता, खीर बिल्कुल शुद्ध है, साफ है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं हुई। तो इस प्रकार से इसके शरद पूर्णिमा के पीछे की लॉजिक ये भी हो सकता है, जो कि मेरा नजरिया है। ठीक है दोस्तों, एक तो शरद पूर्णिमा पे आप ध्यान रखिए, खीर का जो भोग लगाया जाता है भगवान की अमृत वर्षा मानी जाती है। खीर, इससे पूर्णिमा से पहले दशहरा आता है जो विजयदशमी कहलाती है, और विजयदशमी से पहले आती है पूरे 9 दिन के नवरात्र जो है कि आते हैं शुक्ल पक्ष में। तो अब इस दशहरे को याद रखिए, आश्विन में विन है, विन से विजयदशमी। तो आप इस प्रकार से आश्विन माह के त्योहारों को याद रख सकते हैं। फिर हम बात करें कार्तिक की। कार्तिक माह में देखिए, अब कार्तिक माह में क्या आएगा, कार्तिक माह में आ जाएगी चौथ को, जो अब यहाँ पर महीना खत्म हो गया, पूर्णिमा
पूर्णिमा पे महीना खत्म हो गया। कौन सा महीना खत्म हो? आश्विन माह का महीना खत्म हो गया। अब आश्विन के बाद में कौन सा महीना आएगा? कार्तिक मास। कौन सा आएगा? कार्तिक मास। एक बार पूरे हिंदी महीनों को आप अच्छी तरह याद कर लें। आप जब हिंदी माह को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अब यहां पर बात कर रहे थे अपन, आश्विन माह खत्म हो गया अब शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा के बाद में अब दूसरा महीना लग चुका है कार्तिक महीना। कौन सा महीना लग चुका है? कार्तिक मास। अब कार्तिक मास लग चुका है तो कार्तिक मास लगते ही कार्तिक मास में पहले लगेगा कृष्ण पक्ष, फिर लगेगा शुक्ल पक्ष, क्योंकि महीना जैसे प्रारंभ होता है तो जो पक्ष लगता है वो कहलाता है कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष लगते ही यहां पर आ जाएगी चौथ। जो पहली जो तिथि आएगी वो आएगी चौथ कृष्ण पक्ष की। तो चौथ को बनेगा करवा चौथ। क्या मनाते हैं? करवा चौथ, जो महिलाओं का त्योहार होता है। तो इस त्योहार के जो चौथ पे जो त्योहार आएगा उसे कहा जाएगा करवा चौथ। और आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी चौथ आती हैं, जैसे करवा चौथ है या फिर तिल चौथ है, ये जितनी भी चौथ आएंगी, जो माताजी से संबंधित जो चौथ होती हैं वो सबके सब कृष्ण पक्ष में आएंगी। यानी 12 महीने की जो 12 चौथ जो आती हैं वो कृष्ण पक्ष में आती है। और एक चौथ आती है, वो ध्यान रखिएगा, अब वो आती है गणेश चतुर्थी, जो कि शुक्ल पक्ष में आती है। भादो मास की शुक्ल पक्ष में आती है चतुर्थी, वो कहलाती है गणेश चतुर्थी, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि आपको याद रखना है बीएससी, गणेश जी बीएससी करवा देना, या गणेश जी ने बीएससी करवा दी। भादो शुक्ल चतुर्थी, कैसे? बी से भादो, एस से शुक्ल और सी से चतुर्थी। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आप इसको याद रख लेंगे तो फिर उसके बाद आपको तेजादशमी याद हो जाएगी, तेजादशमी याद हो जाएगी, आगे के त्यौहार याद हो जाएंगे। सर, सबको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि करवा चौथ कब आती है? कृष्ण पक्ष में आ जाती है करवा चौथ। उसके बाद आ जाती है धनतेरस। फिर ये अब उसके बाद आपको याद रखना है अमावस को। अमावस पे आती है दिवाली। किसे याद रखना है आपको? अमावस को याद रखना है। अमावस को याद रखिए। अमावस पे क्या होगा कि दिवाली, कार्तिक अमावस्या को दिवाली आती है। दिवाली अंधेरी रात में आती है, इस बात को हम जानते हैं, तो दिवाली अमावस को आएगी। अब महीना कौन सा है? कार्तिक का। अब इसको आपको कैसे याद रखना है? देखिए दोस्तों, पूरा इस पार्ट को देखते हैं। अब दशहरे पे भगवान राम ने रावण का वध किया। भगवान राम ने रावण का वध किया दशहरे पे। अब दशहरे पे रावण का वध करके उन्होंने सीता जी को मुक्त करवाया। अब सीता जी को मुक्त करवाया तो सीता जी ने कहा अब कई वर्षों बाद में क्या करूंगी? करवा चौथ मनाऊंगी। अब कई वर्षों बाद में अपने करवा चौथ मनाऊंगी, अपने पति के दर्शन करूंगी। तो आपको याद रखना है कि दशहरे के बाद जो चौथ आती है वो आती है करवा चौथ। कौन सी चौथ आती है? करवा चौथ। जिससे आपको याद रह जाएगा। अब ये करवा चौथ आपने याद कर ली। अब दिवाली को मैंने आपको बता दिया कि अंधेरी रात में दिवाली आती है, अंधेरी रात में आती है, तो अमावस को आती है। अब अमावस को दिवाली आई तो अब दिवाली कौन सी आएगी? करवा चौथ के बाद जो अमावस आ रही है तो कृष्ण पक्ष की अमावस आएगी। कार्तिक मास की कार्तिक मास की ही अमावस आएगी, तो अमावस को कौन सी बन जाएगी? दिवाली बन जाएगी। कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा? दिवाली मनाया जाएगा कार्तिक की अमावस को। तो आपको ये याद रखना है कि कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। अब जैसे आप ये याद रखते हैं कि कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, तो अमावस के पहले जो चौदस आएगी वो कहलाएगी रूप चौदस या नरक चतुर्दशी। और अमावस से रूप चौदस से जो पहले जो तिथि आएगी तेरस, वो कहलाएगी धनतेरस। और इस प्रकार से 5 त्यौहार आ जाते हैं। ये हमें याद रहते हैं कि पहले धनतेरस आती है, फिर रूप चौदस आती है, फिर दिवाली आती है, दिवाली के बाद में गोवर्धन पूजा आती है, फिर आती है भैया दूज आती है, भाई दूज आती है। तो इस प्रकार से 5 त्यौहार आते हैं, पंच महापर्व आते हैं, ये एक साथ आते हैं। तो इस तरह से हमें याद रहते हैं। बस हमें मूल रूप से हम जो दिक्कत आती है वो दिक्कत कहाँ आती है कि कौन से महीने में आती है और कौन से पक्ष में आती है। तो आपको ये याद रखना है कि दिवाली हमेशा काली रात को आती है। तो काली रात का जो पक्ष होता है वो कौन सा पक्ष होता है? वो कृष्ण पक्ष होता है। तो 13 और 14 तो 15 तिथि के पहले आएंगी, तो दो तिथियां तो कृष्ण पक्ष में आ गई। उसके बाद में जो अगला शुक्ल अमावस के बाद में दूसरा पक्ष लग जाएगा। तो अमावस के बाद में जब शुक्ल पक्ष लगेगा तो उसके जो 2 दिन होंगे, अगले जो 2 दिन होंगे कौन से होंगे? पहले जो 2 दिन होंगे उसके, तो पहले दिन तो होगी गोवर्धन पूजा और भैया दूज भी। दूज में दूज शब्द आ रहा है तो भाई दूज हो जाते हैं। तो पहले दूसरे दिन में ही आ जाएगी प्रतिपदा और द्वितीया को आ जाएगा। प्रतिपदा को आ जाएगा गोवर्धन पूजा और द्वितीया को आ जाएगी भाई दूज। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। मूल आपको ये याद रखना है कि कार्तिक अमावस्या को आती है दिवाली। क्या आती है? दिवाली आती है। आप इसको इस तरह से भी आ सकते हैं कि काली रात मिट गई, आ गई दिवाली। भगवान आ गए थे अपने अयोध्या में। कहाँ गए थे? अयोध्या में। काली रात मिट गई, कब मिटी? कार्तिक में। काली और कार्तिक, काली और कार्तिक, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपने ये चीज़ें याद रख ली। इधर मैं आपको 2 त्यौहार यहाँ पर बता दिए। अब यहाँ पर आ जाता है देवउठनी एकादशी। एक तो आती है देवउठनी एकादशी, एक आती है आंवला नवमी। आंवला नवमी को दोस्तों अक्षय नवमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखो देवउठनी एकादशी कैसे याद रखनी है, अब इसको ध्यान दीजिए। देखिए अब देवउठनी एकादशी में क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। जब 4 महीने तक देव सो जाते हैं तो 4 महीने तक विवाह बंद हो जाते हैं। उसके बाद देवउठनी एकादशी होती है, उससे विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। अब इसमें देखिए आप देवउठनी एकादशी बोल दीजिए, देव 11 बोल दीजिए,
देवउठनी 11 बोल दीजिए, देवउठनी एकादशी बोल दीजिए, एक ही चीज़ है। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पर एक ये है और एक ये है, क्या है, जैसे एक वर हो गया और एक वधु हो गई। कैसे याद रखना आपको, एक वर और एक वधु, इन दोनों का विवाह कब होता है, देवउठनी एकादशी पे होता है। कब होता है, देवउठनी एकादशी पे होता है। कब होता है, एक वर होता है एक वधु होती है, दोनों एक एक हो गए, तो एक और एक यहाँ पर क्या हो गया 11, एक और 11 हो गया, तो 11 पे क्या आ गई आपकी देवउठनी एकादशी। देव उठते हैं अर्थात विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। इसे हरि प्रबोधनी भी कहा जाता है, हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, देवउठनी एकादशी को। अब देखिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारी जो परंपरा है, राजस्थान की जो परंपरा है, उसमें क्या देखा जाता है कि उस वक्त भगवान का पूजन किया जाता है, जिसमें भगवान को एक बीच में एक पाटे पे बाजोट पर बिठाया जाता है। उस पाटे पे बाजोट पर बिठाकर भगवान के वहाँ पर आंवले, बोर, सिंघाड़े, इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो भोजन सामग्रियाँ होती हैं, गन्ने, उस सीज़न में जो जो उपलब्ध होते हैं, मूंगफली वगैरह, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं और भगवान का उस वक्त वहाँ पर किया जाता है पूजन। और पूजन में क्या किया जाता है, लोग चारों ओर घूमते जाते हैं और भगवान के एक चक्कर के बाद में भगवान के पाटे को उठाते हैं और फिर वापस नीचे रख के एक प्रकार का एक भजन या एक प्रकार की पूजा की जो विधि होती है उसे पूरा करते हैं। तो उस जो विधि होती है उसके अंतर्गत आंवले भी चढ़ाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, आंवले भी चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसको याद रखा था कि देवउठनी एकादशी के पहले जो नवमी आती है वो आंवला नवमी होती है। क्या होती है, आंवला नवमी होती है। मैं इसलिए आंवला नवमी को मैंने देवउठनी एकादशी से याद रखा है, क्योंकि इसमें भगवान के हम आंवले भी चढ़ाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि इसके पहले जो आंवला आएगा, जिसके पहले जो नवमी आएगी वो क्या कहलाएगी, आंवला नवमी, और इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से गोवर्धन पूजा और भाई दूज को हमने याद कर लिया था दिवाली के साथ। इधर धनतेरस, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस को भी याद कर लिया था दिवाली के साथ। करवा चौथ का मैंने आपको बता दिया कि रावण दहन के बाद में जब चौथ आती है वो करवा चौथ होती है। माता सीता ने अपनी करवा चौथ मनाई। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरे अश्विन माह के और कार्तिक माह के त्योहारों को देख लिया। इसके बाद में आता है मार्गशीर्ष और फिर आता है पौष। 2 माह आते हैं, मार्गशीर्ष और पौष। इस दोनों माह में किसी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं होता है। पौष में एक तो आती है सरदारों का त्यौहार आता है सिखों का, वो आता है 13 जनवरी को लोहड़ी, वैशाखी। उस दिन उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और एक आता है 14 तारीख को, 14 जनवरी को आता है मकर संक्रांति। 2 त्यौहार आते हैं, बाकी उनका चंद्रमा के इससे संबंधित नहीं है, हिंदू जो पंचांग उससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आज हमने 2 माह के त्यौहार देख लिए, अश्विन की और कार्तिक माह के त्यौहार। आगे हम बात करेंगे, अब मार्गशीर्ष और पौष माह को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे हम माघ और फाल्गुन के। माघ और फाल्गुन के देखेंगे, उसके बाद चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ के देखेंगे, और फिर इसके साथ हमारे जो त्यौहार है राजस्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। और मुख्य त्योहारों के संबंध में बात करेंगे। अब त्यौहार काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन सबको याद करना जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है त्यौहार का वही याद करेंगे, सारे याद करने से कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है। तो आप, और दूसरी बात, जिस तरह से मैंने बताया आप उस तरह से याद करें, बहुत अच्छा। अगर आप दूसरी तरह से याद कर सकते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, भूलने की गुंजाइश कम होती है। सबसे पहले तो हमें पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कौन कौन से महीने होते हैं। पूरे 12 महीने आपको याद हो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इस 12 महीनों को अच्छी तरह याद कर लें। आप जब महीनों के क्रम आपको याद हो जाएंगे ना, तो फिर त्योहारों के क्रम तो हमें जनरली याद रहते ही हैं कि दिवाली के बाद आती है भाई दूज, वो गोवर्धन पूजा आती है, फिर भाई दूज आती है, पहले आता है, उसके पहले रूप चौदस आती है, उससे पहले धनतेरस आती है, पहले करवा चौथ आती है। तो ये चीज़ें हमें याद रहती हैं। हमें याद रहता है कि रक्षा के बंधन के बाद में तीज आएगी, फिर उसके बाद में आप त्यौहार मनाते जाएंगे, फिर आए गणेश चतुर्थी आ जाएगी, गणेश चतुर्थी के बाद में तेजादशमी आ जाएगी, और इस तरह के त्यौहार चलते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रक्षाबंधन में तीज आएगी, तीज के बाद में आ जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। तो इस तरह से त्यौहार को याद रख सकते हैं। आप रटने बैठेंगे तो रटने में हमसे याद नहीं होंगे, रटना हम भूल जाते हैं, क्योंकि तिथियां सारी एक जैसी रहती है। शुक्ल पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। रिलेट करके याद करेंगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। खैर आप कोशिश कीजिए जिससे भी आप याद रख सकते हैं वैसे रखें, इस तरह से याद रखें, इस तरह से रखें, और कोई दूसरे तरह से याद रख सकते हैं तो दूसरे तरह से करें, लेकिन रटे नहीं। रटने में हम भूल जाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। बस आपको पूरे 12 महीने अच्छी तरह याद होने चाहिए। हिंदू के जो 12 महीने थे, हिंदी पंचांग के जो 12 महीने, वो कंठस्थ होनी चाहिए। आप यदि याद कर लेते हैं तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए त्यौहार याद करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।